मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक बूढ़ा आदमी वॉल पर यूरोप के एक शहर का मैप बनाते हुए दिखाया जाता है और अगले ही पल वो मर जाता है। इसके बाद वहाँ वो पर्सन आता है जो उससे ये मैप बनवा रहा था, जिसे देखकर हमें पता चलता है कि ये किसी को ढूंढ रहा है। इसके बाद सीन माइकल की तरफ जाता है जो पार्टी के लिए सुपर हीरो का कॉस्ट्यूम खरीदने आया है, पर शॉप बंद होने की वजह से वो उसे नहीं खरीद पाता और अपने क्लासमेट के डर की वजह से वो पैसे सॉक्स में छिपा लेता है। इसके बाद वो क्लास में होता है, वो अपनी क्लासमेट स्टेला को काफी पसंद करता है और उसकी वीडियो बनाता है, पर टीचर देख लेती है और उसका फोन ले लेती है। तभी वहाँ प्रिंसिपल इंस्पेक्टर के साथ आती है और वो बच्चों को मार्टिनो प्रेच्चा के मिसिंग केस के बारे में बताते हुए कहती है कि अगर किसी को वो मिले तो उसे घर जाने के लिए कहे। इसके बाद हमें पता चलता है कि वो लेडी इंस्पेक्टर जिसका नाम जियोवाना है वो माइकल की मॉम होती है और उसके जाने के बाद माइकल के फ्रेंड्स उसे चिढ़ाते हैं। तभी माइकल की नोज से खून निकलने लगता है और वो वॉशरूम में चला जाता है। तभी वहाँ की बेल बजती है और माइकल अपने क्लासमेट्स के डर की वजह से खुद को वॉशरूम में ही लॉक कर लेता है, पर उसके क्लासमेट वहाँ आ जाते हैं और गेट को तोड़कर उसे अनलॉक कर देते हैं और वे माइकल को डराकर उसकी सॉक से पैसे ले लेते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि माइकल घर आता है और डायरेक्ट अपने रूम में चला जाता है, जहां वो स्टेला का सोशल मीडिया अकाउंट चेक करता है और उसके बाद अपने बॉक्स से पैसे लेकर कॉस्ट्यूम खरीदने चला जाता है और वहां वो उन पैसों से चाइनीज सुपर हीरो का कॉस्ट्यूम खरीदता है। वहीं हम देखते हैं कि जियोवाना को मार्टिनो प्रेच्चा की एक वीडियो मिलती है जिसमें वो कहता है कि वो थक गया है और कुछ दिनों में वापस आ जाएगा, और ये देखकर जियोवाना को और भी ज्यादा डाउट होता है। इसके बाद वो घर जाती है जहाँ वो माइकल को सैड देख उसके पास जाती है और उससे पार्टी में ना जाने का रीजन पूछती है, जिस पर माइकल बताता है कि उसके फ्रेंड उसका मजाक बनाएंगे, तो जियोवाना उसे समझाती है और पार्टी में जाने के लिए कहती है। इसके बाद माइकल जब हैलोवीन पार्टी में जाता है तो वहाँ उसे स्टेला मिलती है और स्टेला उसे बताती है कि वहाँ उसे अच्छा लगता है। तभी माइकल के क्लासमेट्स स्टेला की वीडियो चला देते हैं जिस पर वे बताते हैं कि ये वीडियो उन्होंने माइकल के फोन से ली। फिर माइकल स्टेला के गुस्से की वजह से वहाँ से भाग जाता है और कुछ बच्चे उसका पीछा करते हैं, जिस पर वो वॉशरूम में जाकर खुद को लॉक कर लेता है और मिरर में देखकर कॉस्ट्यूम से कहता है कि मुझे इनविजिबल कर दो। तभी वहाँ की लाइट्स ऑफ हो जाती है और माइकल विंडो से जंप लगाकर घर चला जाता है। फिर अगली सुबह माइकल नहाने जाता है, तब वो खुद को मिरर में इनविजिबल पाता है और इसके बाद वो खुद को प्रॉपर कपड़ों से कवर करके स्कूल चला जाता है, जहां हम देखते हैं कि एक ब्लाइंड आदमी उसे नोटिस कर रहा है। इसके बाद स्कूल में कसेडियो से बदला लेने के लिए माइकल उसकी गन से ब्लैक बोर्ड पर शूट कर देता है, जिससे टीचर कसेडियो पर काफी गुस्सा करती है। फिर वहां से वो बियोंडो के पास जाता है और उसे परेशान करने लगता है, जिससे वो मैच हार जाता है और इसी वजह से बियोंडो के डैड उस पर काफी गुस्सा करते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि स्कूल में एक साइकोलॉजिस्ट आते हैं और वो बच्चों से पेरेंट्स के बारे में बताते हैं, जिस पर वे कहते हैं कि पेरेंट्स हमारा अच्छा ही चाहते हैं, हमारे अच्छे के लिए ही वे सब करते हैं। तभी माइकल इनविजिबल होने लगता है और स्कूल की बेल बजती ही वहाँ से घर चला जाता है, जिस पर साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि वो शायद इसी के वेट में था। वहीं घर पर माइकल अपने रूम में कैंडेला को देखता है और उसे नीचे जाने को कहता है, जिस पर कैंडेला माइकल से पूछती है कि तुमने अपना फेस क्यों कवर किया हुआ है, पर माइकल उसके जाने के लिए गेट ओपन कर देता है। तभी कैंडेला बाय कहकर रूम के अंदर से ही गेट क्लोज कर देती है, जिससे माइकल को लगता है कि वो चली गई और फिर जैसे ही वो अपनी कैप उतारता है, कैंडेला उसके सर को इनविजिबल देख लेती है, जिससे वो शाउट कर देती है, पर माइकल उसे रोक देता है और शाउट करने से मना करता है। फिर वो कैंडेला को उस कॉस्ट्यूम की पावर्स के बारे में बताता है, जिस पर कैंडेला कहती है कि वो इनविजिबल बॉय है तो वो किसी की भी हेल्प कर सकता है। तभी हम देखते हैं कि उनकी मॉम कॉल पर किसी से बात कर रही है, जिसे वो कहती है कि माइकल उनका बेटा नहीं है, पर माइकल इनविजिबल होकर उनकी ये बात सुन लेता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी उसकी मॉम को वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है, पर उन्हें नहीं पता कि ये माइकल ही है। मूवी में आगे दिखाया जाता है कि स्टेला बाहर घूम रही है, तभी वो देखती है कि झूला खुद से मूवमेंट कर रहा है और वो उसके पास जाती है और इनविजिबल माइकल से बात करती है, पर उसे नहीं पता कि ये माइकल ही है और वो उस इनविजिबल बॉय से फ्रेंडशिप कर लेती है। आगे दिखाया जाता है कि माइकल स्टेला से दोबारा मिलने उसके घर जाता है और फिर स्टेला जिम चली जाती है और वहाँ प्रैक्टिस करने लगती है। तभी एक आदमी वहाँ आता है और वो स्टेला को किडनैप कर लेता है, जिसे माइकल बचाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो उसे नहीं बचा पाता। इसके बाद वे लोग स्टेला का एक टेस्ट करते हैं, जिससे पता चलता है कि ये वो नहीं है जिसके पास इनविजिबल होने की पावर है। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है कि माइकल स्टेला को ना बचा पाने की वजह से काफी परेशान है और फिर वो उसे बचाने का डिसाइड करता है। जिसके बाद वो घर जाता है और अपना कॉस्ट्यूम ढूंढता है, पर वो देखता है कि उसकी मॉम ने कॉस्ट्यूम धो दिया है, जिस पर वो अपनी मॉम से काफी गुस्से में बात करता है और कहता है कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ, इसलिए आपने ऐसा किया, और फिर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि उन लोगों को पता चल जाता है कि स्टेला के पास इनविजिबल होने की पावर नहीं है और फिर वे स्टेला को एक रूम में बंद कर देते हैं, जहां उसे वे दोनों बच्चे भी दिखते हैं जो मिसिंग थे। वहीं माइकल समुद्र के किनारे बैठा है और वो काफी गुस्से में है। तभी वहाँ वो ब्लाइंड आदमी आता है जो माइकल से कहता है कि तुम में ये इनविजिबल होने की पावर्स मुझसे आई क्योंकि तुम मेरे बेटे हो।
और फिर वो बताता है कि रशिया में एक न्यूक्लियर अटैक की वजह से सब खत्म हो गया था और उसमें कुछ लोग मारे गए और कुछ के डीएनए बदल गए, जिससे उनमें स्पेशल पावर्स आ गई थी। फिर आर्मी को इनमें इंटरेस्ट आने लगा और इनका लीडर एक जनरल था जो बिना लड़े ही लड़ना चाहता था, जिसका नाम डिवीजन था। वे लोग हम पर काफी एक्सपेरिमेंट्स करते थे और मुझे वे लोग काफी पसंद करते थे क्योंकि मैं माइंड रीड कर सकता था। पर जितनी ज्यादा मैंने पावर्स यूज की उतनी ही मेरी आईज वीक हुई और वहीं पर मैं तुम्हारी मॉम से मिला। और फिर वो बताता है कि उसे और माइक की मॉम को छोड़कर बाकी सुपर पावर्स वाले लोग अपनी जनरेशन को आगे नहीं बढ़ा सकते थे। और फिर माइकल का जन्म हुआ, जिसके बाद उन्होंने वहाँ से भागने का डिसीजन लिया, जिस पर डिवीजन के लोग उनका पीछा करते हैं। तो उनका ध्यान भटकाने के लिए माइक की मॉम येलेना इनविजिबल हो जाती है और एंड्री माइक को लेकर वहाँ से भाग जाता है। पर येलेना जब इनविजिबल होती है तो उसके सर पर एक बटरफ्लाई आकर बैठ जाती है, जिससे डिवीजन के लोगों को उसका पता चल जाता है और वो उसे शूट कर देता है, जिससे वो मर जाती है। इसके बाद एंड्री माइक को यूरोप ले आया और उसने माइक को जियोवाना के घर के आगे छोड़ दिया था, क्योंकि वो जानता था कि जियोवाना एक अच्छी लेडी है और वो एक बच्चे को अडॉप्ट करना चाहती है, क्योंकि उसने उसका माइंड पढ़ लिया था। वहीं दूसरी ओर जियोवाना को दिखाते हैं जो कि माइक के चले जाने से परेशान है और वो साइकोलॉजिस्ट से बताती है कि माइक उसका रियल बेटा नहीं है। इसके बाद उसे माइक का पता चलता है और वे उसे घर ले आते हैं। पर तभी हमें पता चलता है कि वो साइकोलॉजिस्ट डिवीजन का ही आदमी है जो माइक को पकड़कर रशिया ले जाना चाहता है। पर माइक वहाँ से भाग जाता है और साइकोलॉजिस्ट उसका पीछा करता है। तभी माइक इवान की बाइक पर बैठकर उसका हेलमेट लगाकर उसे चलने के लिए कहता है और साइकोलॉजिस्ट उसे देख लेता है। फिर माइक इवान को साइकोलॉजिस्ट और ब्रेंडो के बारे में बताता है। वहीं दूसरी ओर स्टेला ब्रेंडो और मार्टिनो की हेल्प से उस रूम से बाहर आ जाती है और एक जगह जाकर वहाँ लगी लाइट चला देती है, जिससे माइक को उसके बारे में पता चल जाता है और वो इवान के साथ वहाँ चला जाता है। फिर इवान अपनी गन से शूट कर डिवीजन के गार्ड्स का ध्यान भटकाता है और माइकल इनविजिबल होकर अंदर चला जाता है, जहाँ वो एक गार्ड पर अटैक कर उसे बेहोश कर देता है और उसकी गन निकालकर दूसरे गार्ड पर पॉइंट कर देता है। जिसके बाद वो स्टेला और बाकी दोनों को वहाँ से बचाकर ले जाने लगता है। और फिर जैसे ही वो अपना मास्क उतारता है तो वे लोग उसे देखकर काफी शॉक हो जाते हैं और फिर माइक को देखकर स्टेला काफी खुश होती है। तभी स्टेला माइक से एक बूढ़े आदमी को बचाने के लिए कहती है और उसे एक रूम में ले जाती है, जहाँ पर और भी लोग आ जाते हैं। और तभी स्टेला माइक पर गन पॉइंट कर देती है, क्योंकि एक बूढ़े आदमी आर्टिग्लियो ने स्टेला के माइंड को अपने कंट्रोल में किया हुआ था। आर्टिग्लियो के पास ऐसी पावर्स थी कि वो किसी को भी टच करके उसे अपने कंट्रोल में कर सकता है। फिर आर्टिग्लियो बताता है कि उसने ही साइकोलॉजिस्ट को भी अपने कंट्रोल में किया हुआ था। वहीं दूसरी ओर जियोवाना वहां आकर मार्टिनो और ब्रेंडो को बचा लेती है, जिसके बाद वो माइक को ढूंढने अंदर जाती है, जहां उसे वो साइकोलॉजिस्ट मिलता है जो उससे कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। पर तभी वो ब्लाइंड आदमी जियोवाना से आकर कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। और फिर जियोवाना और बाकी सब उस जगह से बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद वो जगह ब्लास्ट हो जाती है। वहीं सबमरीन में वे लोग स्टेला को कैप्सूल में बिठा देते हैं, जिससे वो वहां से बाहर जा सके। पर तभी माइक को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर से सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर वो कैप्सूल में स्टेला के साथ बैठकर वहां से बाहर आ जाता है, जहां उसकी मॉम उसे देखकर काफी खुश होती है। पर वहां और भी लोग होते हैं जो अब माइक की पावर्स के बारे में जान गए हैं, जिस पर उसके डैड कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, इससे तुम खतरे में पड़ सकते हो। जिसके बाद वो अपनी पावर से सबकी मेमोरी मिटा देते हैं और इससे किसी को भी किडनैपिंग के बाद का कुछ भी याद नहीं होता। फिर जियोवाना अपने बारे में न्यूज में देखकर काफी खुश होती है और माइक को उसके फुल मार्क्स के बारे में बताती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि माइक की रियल मॉम जिंदा है और माइक की एक बहन भी है जिसका नाम नताशा है। और मूवी इसी के साथ एंड हो जाती है।